हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। कहते हैं भारत आस्था और संस्कृति का देश है, जहां हर दिन कोई ना कोई त्योहार हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और यही वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पहचान है उसे साबित करता है। पंच दिवसीय महामहोत्सव जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। तो धनतेरस का क्या है शुभ मुहूर्त, किस घड़ी हमें खरीदारी करनी चाहिए और अपनी राशि के अनुसार हमें क्या कुछ खरीदना चाहिए, क्या हमारे हक में है, क्या हमारे कुटुंब परिवार के हित में है। तो कैसे जाने कि अपनी राशि के अनुसार हमें क्या कुछ खरीदारी करना है। ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सादर वंदन दर्शकों को भी और अनंत शुभकामनाएं सूर्या समाचार के सभी दर्शकों को धन त्रयोदशी की। सबसे पहला सवाल यही जो है तिथि और मुहूर्त को लेकर हमारे देश में पिछले लंबे समय से काफी मतभेद हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 29 तारीख को जो है वो धनतेरस मनाया जाएगा, कोई कह रहा है 30 तारीख को। तो सबसे पहले जो सटीक सही शुभ मुहूर्त है उसके बारे में बताएं। से धन्यवाद। सनातन के इस बड़े विषय पर आपने मौका दिया बोलने का, और एक ज्योतिष आचार्य के रूप में, क्योंकि जब भी भ्रम फैलता है सनातन में तो एक ज्योतिष व्याकरण के रूप में हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि सही मार्गदर्शन किया जाए। देखिए, कुछ जो त्योहार है वह तिथिगत नहीं, यानी कि तिथियां होते हुए भी उसमें उदया तिथि, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और सनातन शास्त्र में जो पंचांग विधि है, जो पंचांग पद्धति है, उसमें वर्णन मिलता है कि सूर्योदय काल में उदय लग्न में जो तिथि आ रही हो वही मान्य होती है। लेकिन यह तिथि मान्यता सिर्फ है जब हम कुछ त्योहारों की प्रधानता का आते हैं, जिसमें कि त्रयोदशी, चतुर्दशी पूजन, दिवाली पूजन या होलिका दहन। होलिका दहन का ही जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि होलिका दहन की प्राथमिकता लिया जाता है, वही प्राथमिक पूजा होती है। तो ऐसी अवस्था में त्रयोदशी तिथि जो है, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं धनतेरस के लिए, वह उसका भी जो महत्व है वह प्रदोष काल की पूजन का है। यानी कि खरीदारी तो हमारे लिए है ही, खरीदारी का तो मुहूर्त लिया ही जाता है, लेकिन क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब जो धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर निकलते हैं, उसके बाद विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णित है कि इनको देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। और एक वैद्य समाज, बड़ा समाज जो है, जो आयुर्वेदा पर निर्भर है, वह इनको आयुर्वेद का एक जो है विशेष करके देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। तो अब तक जो सिर्फ और सिर्फ धनतेरस को लेकर, क्योंकि धन शब्द यहाँ पे आ गया, कुबेर पूजन आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ सभी को लगता है कि सिर्फ यहाँ पर चलित लक्ष्मी की पूजन होनी है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी आदरणीय संदीप जी कहता है कि प्रथम धन जो है वह स्वास्थ्य धन है। तो ऐसी अवस्था में त्रयोदशी का जो पूजन है, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में आकस्मिक बीमारियां रहती हैं, अकाल मृत्यु का भय रहता है, या अकाल मृत्यु किसी परिवार में हो रही हो, ऐसी अवस्था में अगर वह नियमबद्ध होकर संध्या बेला में प्रदोष काल में पूजन करता है त्रयोदशी का, तो ऐसे प्रभाव से, ऐसे प्रकोप से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी अवस्था में 29 तारीख को भले ही उदया तिथि ना मिल रही हो, लेकिन क्योंकि प्रदोष काल में, पूर्ण प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि मिल रही है, तो जो त्रयोदशी पूजन होगा वह 29 तारीख की ही संध्या बेला में होगा। इसमें 1% भी आपको भ्रम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तिथि का महत्व तो तिथि करेगी, लेकिन व्रत और त्योहार सिर्फ तिथियों की गणना पर नहीं चलते हैं, मुहूर्त की गणना पर चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में 29 तारीख ही सर्वमान्य तिथि रहेगी धनतेरस पूजन के लिए। यकीनन कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता की कामना होती है, और हम परिश्रम इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, स्वास्थ्य हो और संपन्नता हो। धनतेरस के इस पावन अवसर पर बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करता है। ऐसे में आचार्य जी से चलिए अब जानते हैं कि क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या खरीदना हमारे लिए शुभ है, हमारी जो राशि है उस राशि के अनुसार हमें क्या कुछ खरीदना चाहिए। तो 3 राशियों के हिसाब से हम जानते हैं कि क्या कुछ हमें बाजार में जाकर खरीदारी करना चाहिए और किस समय खरीदारी करना चाहिए। तो पहली 3 राशियां आचार्य जी, मेष, वृष और मिथुन, बताएं इन राशि के जातकों को क्या कुछ खरीदना चाहिए।
देखिए आदरणीय संदीप जी, इस राशियों का बताने से पहले एक दर्शकों को बात भी बताना चाहूंगा जी। कि अभी बैठे हुए आपका हमेशा समय से मुझे एक बड़े भाई के रूप में स्नेहला मार्गदर्शन भी मिला है। अभी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे कि कुछ विशेष किया जाए, कुछ ऐसा बताया जाए कि सिर्फ दिखावा ना रहे, जी। जो वाकई ज्योतिष और सिद्धांत के साथ आगे बढ़ करके त्रयोदशी पर मिले आप लोगों को। तो ऐसी अवस्था में अभी सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के दर्शकों के लिए, और मेष राशि के लिए क्योंकि इनके स्वामी मंगल देवता नीच की अवस्था में 20 अक्टूबर से ही विराजमान है कर्क में, और विशेष रूप से शनि की वक्री तृतीय दृष्टि यानी कि जो सबसे पाप दृष्टि मानी जाती है वह इनकी ही राशि पर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको स्वास्थ्य कारणों से है, और स्वास्थ्य कारणों में सबसे बड़ा इनको लाभ लेने के लिए यहाँ पर इनको पीतल की गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति जरूर लें, या फिर विशेष करके पीतल का लोटा या दीपक लेकर के त्रयोदशी पूजन करें, वह इनके लिए शुभकारी होगा। और इनके जीवन से अगर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य पीड़ा है, किसी तरीके की इनके मानसिक पीड़ा है, तो उससे भी इनको मुक्ति मिलेगी। बात अब दूसरी राशि की करेंगे, राशि श्रृंखला की वृष राशि। वृष राशि शुक्र की प्रिय राशि है। गुरु देवता यहाँ पर वक्री अवस्था में होकर बैठे हुए हैं, तो विशेष रूप से इनके लिए क्योंकि चांदी में शुक्र की प्रधानता मानी जाती है, तो चांदी का कोई जो आभूषण है या फिर विशेष रूप से चांदी का कोई पूजन का जो पात्र है वह इत्यादि लेकर के आप धनतेरस को धन्य कर सकते हैं, विशेष कृपा पा सकते हैं। बात अब इस तृतीय राशि की, राशि श्रृंखला की, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध प्रधान है और पिछले कई वर्षों से मानसिक रूप से यह संघर्ष कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से इनके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए विशेष हो जाता है कि गुरु की कृपा पाने के लिए पहली चीज कि आज अगर घर में माता पिता हैं, वृद्ध हैं, तो उनके लिए वस्त्र जरूर लें, उनको दान करें पूजन करके। और दूसरा, अगर धातु आपको लेना है तो आज स्वर्ण का आभूषण ले सकते हैं, या स्वर्ण की कोई छोटा सा सिक्का या कोई भी छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। और साथ ही साथ मिथुन राशि वाले अगर स्वर्ण नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ समुदाय हमारा कुछ जो इस समय जो है स्थिति बाजार की और साथ ही साथ पारिवारिक आर्थिक स्थितियां कुछ लोगों की इसकी ना गवाही दे, तो ऐसी अवस्था में कांसे की भी चीज, कोई कांसे की मूर्ति इत्यादि भी मिथुन राशि वाले ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है, इसका निवारण भी करते चले कि हम खरीदारी जो है धनतेरस के दिन, क्योंकि बाजारों में तो पूरे दिन भर रौनक लगी रहती है, तो हम खरीदारी कितने बजे के बाद शुरू करें? देखिए बहुत उत्तम प्रश्न है, और हम सब आप जैसे बड़े वृंदों से भी बहुत कुछ सीखे हैं। और कहा जाता है कि गोधूल बेला के बाद यानी दिन डूबने के बाद इन 5 दिवसीय उत्सव में धन खर्च नहीं किया जाता है, कि अगर बहुत आकस्मिक कोई जरूरत ना हो तो। लेकिन आज के समय सबसे ज्यादा रौनक संध्या बेला में ही रहती है, तो उसकी भी हम छूट दे देते हैं। लेकिन विशेष करके राहु काल में आप जो है जो खरीदारी करने हैं उसके लिए ना निकलें, राहु काल की वर्जना कर दें। लगभग 2:15 बजे 2:30 बजे के बाद अपने क्षेत्र से, क्योंकि आपका अंतर आएगा 15 मिनट का 20 मिनट का, तो उसके अनुसार आप अंतर ले लीजिए। और 29 तारीख से लेकर, देखिए अब इसमें भ्रम मत पालिएगा, खरीदारी के लिए आपको 30 तारीख की भी तिथि मिल रही है, क्योंकि आप धनवंतरी पूजन के लिए जो लेना चाहते हैं कर ही लीजिए। लेकिन अगर आपकी शुभता आप है, आप 29 तारीख को कहीं व्यस्त रहे, आप खरीदारी नहीं कर पाए, तो भ्रम मत पालिएगा, 30 तारीख को भी खरीदारी आप कर सकते हैं, विशेष करके 1 बजे के पहले पहले। तो 29 तारीख को राहु काल की वर्जना कर दीजिए, 30 तारीख को भी 1 बजे तक दोपहर तक आपके पास खरीदारी का समय बचा हुआ है। चलिए अब अगली 3 राशियों के बारे में जानते हैं। कर्क, सिंह और कन्या। आखिर इन 3 राशि के जातक क्या कुछ खरीदें जिससे उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कुटुंब में सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता बनी रहे? आचार्य जी। देखिए सबसे पहले बात होगी कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातक चंद्रमा प्रधान है और शुक्र आपके घर में उच्च का प्रभाव देते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप सक्षम हैं तो व्हाइट गोल्ड को भी प्राथमिकता दे सकते हैं, यानी प्लेटिनम को प्राथमिकता देंगे। नहीं तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति उस चीज को नहीं कहती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर वर्ग हर विधा से उपाय बताया जाए, तो आप उसके लिए चांदी भी ले सकते हैं। चांदी की चाहे आप मूर्ति लें तो अच्छा है, नहीं तो आपके घर में अगर माता है, क्योंकि चतुर्थ भाव और कर्क राशि मातृत्व भाव को भी दर्शाती है, तो ऐसी अवस्था में अगर माता है तो उनके लिए चांदी का कोई गहना इत्यादि आप लें और पूजन करके उनको आप प्रणाम करके दें, तो आपके जीवन में शुभता आएगी। और अब बात होगी सिंह राशि, सूर्य की प्रधान राशि है, और सूर्य में विशेष करके तांबा
और गोल्ड दोनों का प्रभाव लिया जाता है। तो अगर आप देखें पूजन के लिए ले रहे हैं तो कलश इत्यादि रखने के लिए लोटा रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप गोल्ड जो है वह जरूर खरीदें, चाहे एक सिक्का ही खरीदें, लेकिन आप अपने लिए अगर सोना खरीदते हैं, क्योंकि इस समय स्थिति देखेंगे सूर्य भी नीच की राशि में बैठे हुए हैं, तो पद प्रतिष्ठा पर अगर कोई कहीं से आंच आ रही है तो सोने का कोई चीज लेकर के आप पूजन करेंगे तो आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इस प्रकार से शुभता देंगे धन्वंतरी देवता। अब बात आपके लिए कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक जो हैं वह बुध प्रधान है। बुध प्रधानता में वाणी भाव की तीक्ष्णता चाहिए, यानी कि अगर आपके घर में जो है विद्यार्थी जीवन में बच्चा है या किसी को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव मिलता है, बहुत डीप थिंकिंग डिप्रेशन लेवल तक आप जा रहे हैं, बिना कारण के आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, तो धन्वंतरी देवता का पूजन करिए। किस विधान से क्या खरीदारी करिए, आज आपके लिए विशेष हो जाता है क्रिस्टल का कोई कछुआ या फिर चांदी का हाथी, अगर आप जो है वह आशीर्वाद मुद्रा में जैसे वो सूंड उठाए हुए रहें, इस अवस्था में अगर आप दोनों चीजों में आप विकल्प रख लीजिए, दोनों चीजों में से कोई एक ले सकते हैं, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति रहे उसके अनुसार चयन करिएगा। और इसका पूजन अगर आप करते हैं तो गणेश जी का स्वामित्व प्रभाव देते हैं, गज में आता है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बुद्धि प्रखर होगी और बच्चा तीक्ष्ण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ सवाल और भी हैं। आचार्य जी, धनतेरस के दिन हम दीपदान भी करते हैं, दीपदान हमें कहां करना चाहिए और क्यों किया जाता है दीपदान धनतेरस के दिन? देखिए, दीपदान की इन 5 दिवसीय आपने आरंभ किया संदीप जी की 5 दिवसीय उत्सव है, और इन 5 दिनों तक लगातार दीपदान का प्रचलन है। और दीपदान जो है विशेष करके चलित जल में किया जाता है। यही एक कारण कि आप देखेंगे कि गंगा किनारे या फिर जितनी भी पवित्र नदियां हमारे सनातन में, हम तो भारतवासी धन्य हैं कि इतना मातृत्व प्रभाव हमें गंगा के रूप में अलग अलग रूप में मिलता है। तो आप चलित नदियों में जाकर, चलित जल में जाकर के खास करके जो है दीपदान करिए। अगर संभव नहीं है, जो लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो वह सुरक्षित स्थान देख करके पीपल बरगद बट वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष दोनों के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर आपके कुल देवता कुल देवी का मंदिर हो तो वहां भी जाकर के आप यह विधान पूर्ण कर सकते हैं, आपके लिए शुभता मिलेगी। और साथ ही साथ इन 5 दिवसों में त्रयोदशी तिथि से ही आरंभ कर दीजिएगा। हालांकि अब तो कुछ लोग सनातन के प्रति और जागृत हो रहे हैं, नित्य उनके दरवाजे पे दीपक जलता है, लेकिन त्रयोदशी तिथि से ही जरूरी हो जाता है हर घर के दरवाजे पर चौमुखी दीपक जले ही जले। यह अनिवार्यता सभी के लिए है, और आप अगर सनातन से जुड़े हुए हैं तो यह चीज भूलिएगा नहीं, यह आपके पूजन से ज्यादा प्रभावी होगा। बिल्कुल, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपदान अवश्य करें, और इस कम से कम इन 5 दिवसीय जो महोत्सव है, जो सिर्फ अब भारत में ही नहीं संपूर्ण संसार में मनाया जा रहा है, तो आप भी दीपदान अवश्य करें। चलिए अगली 3 राशियों पर बढ़ते हैं, जो है तुला, वृश्चिक और धनु। कैसा इनका दिन भी रहने वाला है और किस प्रकार से इन्हें धनतेरस के दिन खरीदारी करनी चाहिए आचार्य जी? देखिए, तुला राशि वालों के लिए बात होगी, शुक्र की प्रधान राशि है, लेकिन बहुत ज्यादा शनि प्रधानता में रहते हैं। कहते हैं कि शनि जी का प्रभाव पूरा रहता है और शनि शुक्र को मित्र भी माना जाता है ग्रहों में। लेकिन आपके लिए जो खरीदारी करनी है इस बार, विशेष करके अगर संभव हो तो अति उत्तम रहेगा अगर चांदी का कछुआ छोटा सा ला करके आप अपने मंदिर स्थान पर रख करके पूजन करते हैं, और उसको या तो मंदिर स्थान पे रखा रहने दें या अपनी तिजोरी में स्थान दें, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अगर आप कछुआ नहीं मिल रहा है आपको, तो चांदी का कोई भी सिक्का या फिर कोई आभूषण आप खरीद सकते हैं। इस धनतेरस पर आपके लिए अक्षय वरदान प्राप्त होगा आपको पूजन से। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान राशि है, दूसरी मंगल की प्रिय राशि है। अब यहाँ पर एक समस्या आएगी कि आपको विशेष करके मंगल के नीच प्रभाव में यहाँ पर गोल्ड से थोड़ा सा दूरी बना लेनी है और तांबे से भी दूरी बनानी है। यह दोनों प्रधानता आपको लेनी है। आज सबसे उत्तम होगा आपके लिए कि पीतल की
गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाएं। ना दोनों ले पाए तो एक गणेश जी की मूर्ति जरूर लें, और पीतल की मूर्ति पर जो है विशेष करके आज के दिन यानी त्रयोदशी के दिन उसी मूर्ति पर आप दूर्वा के रस से यानी कि दूर्वा घास को पीस करके उसका रस बना करके उसी से गणेश अथर्वशीष या उनके बीज मंत्रों के साथ अभिषेक जरूर करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। बात अब धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु प्रधान राशि है और 7.5 से मुक्ति पाने के बाद थोड़ा सा अपने लिए एक विशेष प्रकार की शुभता की तलाश अभी भी आप लोग कर रहे हैं, तो यह धनतेरस आपके लिए शुभता ला रही है। क्या करना है आपको? आज खरीदारी में विशेष रूप से आप कुबेर पूजन के लिए जो है वह साबुत धनिया और मिश्री जरूर खरीदें, और साथ ही साथ आभूषण में अगर आप देखा जाए तो आप सोने को प्राथमिकता दीजिए, सोने की ज्वेलरी या फिर आभूषण विशेष रूप से अगर खरीद रहे हैं तो, और साथ ही साथ आप सिक्का लेकर के जरूर रखें। इसकी पूजन आप लक्ष्मी पूजन की तिथि में भी जरूर करिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज के दिन जो आम जनजीवन में आम लोग जो खरीदारी करते हैं आचार्य जी, वो तो करते ही हैं, लेकिन आज के दिन में अक्सर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी पूजा होती है। तो व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ उपाय है जो अपने प्रतिष्ठान में पूजा करें जिससे उनकी बरकत बनी रहे? देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए यह 5 दिवसीय जो उत्सव है उसमें यह प्राथमिक 3 दिवस यानी धनतेरस, चतुर्दशी और साथ ही साथ दीपावली पूजन, यह 3 तिथियां अति प्रधान होती हैं। और खास करके अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, जिस भी क्षेत्र का आपका व्यापार है उस क्षेत्र की मशीनरी इत्यादि अगर आपको लेना है, चाहे 2 महीने बाद लेना, तो कोशिश करिए कि धनतेरस पर ले लीजिए। और साथ ही साथ धनतेरस के दिन घर में पूजन करने से पहले यानी कि अपने गृहस्थ जीवन में पूजन करने से पहले आप अपने व्यापारिक स्थल पर, व्यापार स्थल पर जाकर के मशीनरियों का पूजन करिए, प्रणाम करिए, धनवंतरी देवता को बनाइए कि हे प्रभु इस कार्यस्थल पर हमेशा शुभता प्रदान करिए, और इस कार्यस्थल पर जो भी रहे वह निरोगी काया का रहे, जिससे कि हमारा संस्थान हमेशा आगे बढ़ता रहे, कार्यों में रुकावट ना आए। चलिए अब अगली 3 राशियों पर बढ़ते हैं, जो है मकर, कुंभ और मीन। कैसा रहने वाला है? इनको धनतेरस के दिन क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए? किस प्रकार से इनके घर में शुभता, सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता आए? आचार्य जी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए बात किया जाए, शनि की प्रधान राशि है और साथ ही साथ विशेष रूप से देखा जाए कि शनि की प्रधानता सबसे ज्यादा मकर राशि वालों को ही मिलती है। तो ऐसी अवस्था में मकर राशि के जातक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, क्योंकि मंगल शनि दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन आप विशेष करके मकर राशि होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसे में विशेष प्रकार से अभी व्यापारी बंधुओं के लिए भी बात हुई कि मशीनरी इत्यादि का भी आप परचेजिंग कर सकते हैं, या फिर घर में किसी मशीनरी की जरूरत है, किसी इक्विपमेंट्स की जरूरत है तो उसकी भी खरीदारी आपके लिए करना शुभ होगा। पूजन उसका जरूर करिएगा, यह आपके लिए विशेष रहेगा। और कुछ लोग एक गलती करते हैं कि आज रख करके उसका पूजन नहीं करते, कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन करेंगे उस दिन पूजन करेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। जो भी खरीदारी करिएगा उसका त्रयोदशी पूजन जरूर करिएगा। बात अब अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि स्वयं वक्री होकर विराजमान है। ऐसी अवस्था में आपको थोड़ा सा दूरी बनाना है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर के और कुछ नुकीली चीजों को लेकर के। गाड़ी के लिए भी मैं कुंभ राशि वालों के लिए मना करता हूं, क्योंकि सिद्धांत ज्योतिष का जो है वह कहता है कि अग्रभाग महाकाल प्रभाव लेता है, यानी कि जब ईंधन जलता है तभी जाकर के ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी अवस्था में कोशिश करिए कि आज अगर प्लान कर रहे थे या किसी ने कहा था, एडवाइस किया था, तो थोड़ा सा रुक जाए। वैसे भी खबर दौड़ में आज भीड़ ज्यादा रहती है तो आपका ख्याल ज्यादा गाड़ी वाले कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए शनि प्रधानता में सबसे उत्तम होगा विशेष रूप से घर में जो है चांदी का घोड़ा लेकर आइए, छोटा सा ही। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा आपके जीवन में, आपकी प्रोग्रेस में जो रुकावटें आ रही हैं, और वह भी दौड़ते हुए मुद्रा में हो। चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार ले लीजिए, यह आपके लिए शुभकारी रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में अगर आर्थिक स्थिति इस तरीके की नहीं है तो आप निराश मत होइए। आपके लिए एक विकल्प है सबसे उत्तम कि आज आप चांदी का सिक्का, अब आज आपको ज्वेलरी नहीं लेनी है,
कहीं भी अगर ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसको विराम दे दीजिएगा, लेकिन चांदी का सिक्का अगर लाते हैं आप जिसपे कोई कट पिट नहीं हुआ है, जो साबुत है और वह पूर्ण रूप से शुक्र प्रधानता सिर्फ दर्शा रहा है, तो उसको लाइए और अपने घर में रख करके पूजन करिए, शुभता मिलेगी। बात अब अंतिम राशि चक्र की राशि मीन राशि की। बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है आप लोगों को। मीन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि आप 7.5 के प्रभाव में हैं, तो वाहन इत्यादि से दूरी बनाइएगा और घर में अगर स्टील का बर्तन इत्यादि ला रहे हैं तो उससे भी दूरी जरूर बना लीजिएगा। आज आपको घर में या गुरु वृंदों के लिए यानी कि पूजनियों के लिए वस्त्र जरूर खरीदना है और उसका दान करना है दीपदान के साथ ही। और साथ ही साथ आज आपको स्वर्ण आभूषण के साथ साथ आज विशेष रूप से गणेश लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा जरूर लीजिएगा, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आचार्य जी, ऐसी कौन सी विशेष बात है जो हम अगर राशियों से इतर अगर हम बात करते हैं तो ऐसा क्या कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए धनतेरस के दिन, जिससे हमारे परिवार में आपसी तनाव, आपसी मतभेद दूर हो और सुख स्वास्थ्य संपन्नता बनी रहे? देखिए, धनतेरस के दिन संदीप जी, हर गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनको पहली चीज की प्रयास यही करना चाहिए कि कुटुंब के साथ यानी कि घर के जितने भी सदस्य उस समय उस घर में रह रहे हो, अगर उपलब्धता है आसपास, तो ऐसा नहीं कि कोई सदस्य बाहर है, कोई गिफ्ट बांटने चला गया है, यह ना करें। आप धनतेरस के दिन संध्या बेला में एक साथ बैठकर पूजन करिए। और आज आपको खास करके खीर का जिसमें मीठा ना पड़ा हुआ हो वह बना करके भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, श्री गणेश को और साथ ही साथ धन्वंतरी देवता को। कुबेर पूजन के लिए आज संध्या बेला में भी आप पूजन करें तो अच्छा है, नहीं तो मध्य रात्रि जो निश्चित काल का समय होता है उसमें लाल कपड़े में कुछ चांदी का चाहे टुकड़ा, सिक्का, कोई ज्वेलरी जो स्वच्छ हो वह डाल करके, हरा जो है विशेष रूप से खड़ा धनिया, हल्दी की गांठ इत्यादि डाल करके पोटली का निर्माण जरूर करिए और उसको अपने तिजोरी स्थान में आप स्थान दीजिए, जिससे कि चलित लक्ष्मी जो है वह स्थान लें और आपके घर में विराजमान रहें, जिससे राज वैभव, राज सुख की प्राप्ति आपको हो पाए। तो इन विशेष बातों का आप विशेष ध्यान रखें। धनतेरस पर खरीदारी कैसे करनी चाहिए, अपनी राशि के अनुसार क्या कुछ हमें खरीदना चाहिए जिससे कुटुंब में सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता का वास हो, यह आचार्य जी ने बताया। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद।